नमस्कार। 9 बच्चों के मैं विनोद शर्मा भरतपुर संभाग के बुलेटिन को लेकर आपके साथ रोजाना 9 बजे आज राजनीतिक खबर विशेष तौर पर करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या हलचल है, कौन जीतने वाला है। ईवीएम मशीन का जो मतदान हुआ अब बंद हो चुका है। पेटीएम पूरी तरीका से बाइक बंद हो चुका है। उम्मीदवारों का फैसला 4 जून को आएगा। यानी करौली धौलपुर से भाजपा के उम्मीदवार इंदु देवी जाटव, कांग्रेस के भजनलाल जाटव, भरतपुर से भाजपा के रामस्वरूप कोहली और कांग्रेस की अंजना जाटव सहित अनेक उम्मीदवार आज रात में चैन की नींद सोएंगे। मतदान पूरा हो चुका है, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इस मतदान ने कुछ संकेत दिए, उनको समझने की आपको जरूरत है। जीत हार का फैसला जनता तय करेगी, क्योंकि ईवीएम जो पेटीएम में उसका फैसला बंद हो चुका है। लेकिन जीतेगा कौन, हारेगा कौन, यह सबसे बड़ी बात आपके लिए है। आंकड़ों के हिसाब से आज हम विश्लेषण करेंगे। आप सब लोग मेरे साथ खबरों के लिए बने रहें। आखिरकार क्या स्थिति रहेगी, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, आप आंकड़ों से को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। जो मेरे साथ साथी जो जुड़े हुए, एक बार आवाज ठीक आ रही है ना भाई सभी के लिए? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बुलेटिन में? हमारे में आवाज वगैरह मैंने माइक लगाया इसलिए पूछ रहा हूं। जो सभी साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एक बार शोर करें, आवाज सही आ रही है? खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए न्यूज संवाद के साथ आप बने रहे। रोजाना जो साथी लगातार मेरे साथ जुड़ना शुरू हुआ है, सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर करके पहले आगे बढ़ाएं। देखिए पुष्पेंद्र, नमस्ते साहब, पुष्पेंद्र गोरवाल जी, धर्मेंद्र जी नमस्कार, धर्म भाई, रूप सिंह प्रजापत, सभी को आवाज सही आ रही है सभी के लिए? तो आप खबरों की शुरुआत करौली धौलपुर से लोकसभा क्षेत्र से होगी। कहां कितना % मतदान और क्या स्थिति रही है, यह सब आपको जानना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार आप खुद आंकड़े लगाएं। देखिए बात 2019 की होगी। पहले 2019 का जब लोकसभा क्षेत्र चुनाव हुआ उस समय 55.5% मतदान हुआ। 55.5% मतदान 2019 में हुआ। इस बार मतदान में गिरावट आई है और मतदान लगभग 50 और 51 के बीच में रहेगा। ये आंकड़े अभी बढ़ सकते हैं। अभी तक के जो 6 बजे तक के आंकड़े मैंने आपको दिखाए वो 48% है, लेकिन लगभग 2% मतदान और बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि अभी ईवीएम आ रही है दूर दराज क्षेत्र से हैं, जहां नेटवर्क भी काम नहीं करता। तो एक बार आपको मैं आंकड़े गिनाता हूं, उसके बाद फिर आप अंदाजा लगाना शुरू करें। कौन, मैं एक एक विधानसभा का आपको बताऊंगा। सपोर्टा में क्या हुआ, टोडावी में क्या हुआ, हिंडौन, टोडावी, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा, 8 विधानसभा क्षेत्रों में आखिरकार रहा क्या है, ये आंकड़ों के आधार पर आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन इससे पहले आप पूरे आंकड़े समझे एक बार मेरे साथ। देखिए करौली धौलपुर लोकसभा में 48% मतदान हुआ है। धौलपुर जो जिला मुख्यालय की विधानसभा है वहां पर सबसे अधिक मतदान हुआ है। धौलपुर में 55.14 और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। धौलपुर में बाड़ी में 51.25, बसेड़ी में 50.10 और राजाखेड़ा में 53.35 मतदान हुआ है। टोडाभीम में 40, सपोर्टा में 43.20, हिंडौन सिटी में 50.8 और करौली में 47.21% मतदान हुआ है। अब टोटल इसका अभी तक देखें तो मतदान हुआ है जो 6 बजे तक 6 बजे तक मतदान हुआ है 48, 2% मतदान और बढ़ सकता है। अब आप आंकड़ों के हिसाब से समझने का प्रयास करें। शुरुआत करौली जिले से अलग हो चुका है, हालांकि गंगापुर सिटी में है, लेकिन निर्वाचन विभाग के अनुसार करौली में है टोडाभीम। टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र एसटी के लिए आरक्षित है। एसटी के लिए आरक्षित होने की वजह से घनश्याम मेहर वहां से अभी कांग्रेस के विधायक है। घनश्याम मेहर वहां से विधायक है और वहां की स्थिति क्या है, सबसे बड़ी बात जो वहां का विश्लेषण है, वहां का एक जानकारी सामने आई, वह मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ है। टोडाभीम में लगभग 40% के आसपास, 40-41% के आसपास मतदान हुआ। यह माना जा रहा था कि टोडाभीम में अधिक मतदान होगा तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस को बंपर फायदा की उम्मीद वहां की जा रही थी टोडाभीम में।
अब किसके लिए मतदान कम हुआ है, किसके लिए बढ़ा है, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन टोडा भीम में 40-41% मतदान है। टोडा भीम एसटी बाहुल है, गुर्जर मतदाता भी काफी संख्या में है। अब ये अनुमान आप लगा सकते हैं कि बीजेपी का वोट कम हुआ है या कांग्रेस का, लेकिन ऑल ओवर वहां पर मतदान प्रतिशत कम हुआ। इसी प्रकार दूसरी जो आरक्षित सीट है वो भी है सपोट्रा से। सपोट्रा में मतदान कम हुआ। अब सपोट्रा में मतदान के कई मायने हैं। देखिए सपोट्रा एसटी वाले है, वहां गुर्जर मतदाता भी बहुत कम है। जो वोट परसेंटेज है वो कांग्रेस का है। हालांकि वह भाजपा से विधायक हंसराज मीणा और 45,000 वोटों रिकॉर्ड वोटों चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार शुरुआत में लग रहा था कि सपोट्रा से कांग्रेस लीड लेगी। कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा चुनाव एक अलग होता है। विधानसभा चुनाव अलग मुद्दा पर हुआ था, लोकसभा चुनाव अलग मुद्दों पर है। और लीड कितनी लेगी, अनुमान लगाइए कि पूरे जिले में शायद सबसे कम सपोट्रा में मतदान हुआ है। सपोट्रा में मतदान कम हुआ है, किसको नुकसान किसको फायदा होगा, इसके लिए भी हम विश्लेषण करेंगे। अब बात आती है करौली। करौली जिला मुख्यालय की निवासी इंदु देवी जाटव है भाजपा के उम्मीदवार। यहां लग रहा था कि इंदु देवी के होने से बंपर वोटिंग होगी, लेकिन यहां भी बंपर वोटिंग नहीं हो पाई। 47.51 यानी 48 के आसपास यहां वोटिंग की पूरी संभावना है। करौली में लगभग 48% के आसपास वोटिंग की संभावना है। ये करौली में है। करौली से अभी भाजपा के विधायक दर्शन सिंह गुर्जर है, कांग्रेस से लाखन सिंह मीणा चुनाव हार चुके हैं। लाखन सिंह मीणा ने दावा किया कि इस बार करौली धौलपुर से कांग्रेस चुनाव में जीतेगी। दर्शन सिंह का दावा है कि भाजपा अच्छे वोटों चुनाव जीत रही है। ये अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो मतदान का प्रतिशत हुआ है उसको आपने समझना पड़ेगा। 47.21 यानी 48 की संभावना भी, ये 6 बजे तक के आंकड़े और बढ़ सकते हैं। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं करौली जिले से 2 विधानसभाओं में कांग्रेस बढ़ा ले सकती है और 2 में भाजपा लेगी। अब कौन कितने से जीतेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जो मतदान के आंकड़े कह रहे हैं एक बार फिर आपको समझ लें। टोडा भीम सपोट्रा मतदान कम हुआ है। हिंडौन सिटी में रिकॉर्ड 50% मतदान हुआ है। हिंडौन सिटी शहरी क्षेत्र में काफी मतदान हुआ है और अभी वहां विधायक कांग्रेस का रीता जाटव है। वहां मतदान के प्रतिशत बढ़ने आंकड़े कुछ अलग ही संकेत वहां दे रहे हैं। हो सकता है वहां से भाजपा को बढ़त हिंडौन सिटी से अच्छी मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी को हिंडौन सिटी से बढ़त मिल सकती है। यह करौली जिले की बात हुई। करौली, सपोट्रा, हिंडौन, टोडा भीम यानी 2 विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस निकल सकती है और 2 से भाजपा की संभावना यहां बढ़ेगी। अब कौन कितनी लीड लेता है वो धौलपुर में जाके समझनी पड़ेगी। धौलपुर का विश्लेषण अब आपके लिए। धौलपुर वो जो जिला मुख्यालय है वहां लगभग 55% मतदान हुआ है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, 56-57 तक वहां मतदान पहुंच सकता है धौलपुर में। देखिए धौलपुर की अभी कांग्रेस की विधायक है शोभा रानी कुशवाहा, लेकिन उनके परिवार ने भाजपा ज्वाइन कर ली और उन्होंने कांग्रेस से दूर बना ली। इसका यह संकेत माना जा सकता है कि उनके जो समर्थक मतदाता हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। वहां ब्राह्मण समाज का मतदाता भी काफी संख्या में जो नेचुरल रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वहां से भाजपा को प्लस हो सकता है। अब आइए आप दूसरी विधानसभा है बाड़ी। बाड़ी में भाजपा के पास दोनों तरफ है। एक पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा है जो काफी दम रखते हैं, 3 बार विधायक है और राजपूत जाति का वोट बैंक काफी है वहां पर। करौली पूर्व विधायक हमारे रोहिणी कुमारी और डिप्टी सीएम दिया कुमारी में रोड शो भी किया, इससे कुछ बदलती तस्वीर वहां से नजर आई। और वहां के जो विधायक है जसवंत सिंह गुर्जर, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ मंच भी साझा किया और अब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा हो चुके हैं, यानी शिवसेना सिंधे वोट है उसमें वो शामिल हो चुके हैं। तो बाड़ी में मुझे लगता है कि जब दोनों ऐसे मिल चुके हैं, मतदान भी हुआ है, तो सकता है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाए। राजा खेड़ा में 51 कुछ मतदान हुआ है। राजा खेड़ा से कांग्रेस विधायक रोहित बेरा है, टक्कर काटे की है। नीरजा शर्मा मां भाजपा की कमान संभाली हुई है, यानी टक्कर मां काटे की है। कॉल प्लस में रहेगा, ये आंकड़े परिणाम आपको बताएगा। बसेड़ी से संजय जाटव है, लेकिन मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत भाजपा की ओर संकेत कर रहा है। मैं सिर्फ आपको विश्लेषण बता रहा हूं कहां से आंकड़े की क्या संभावना है। ये वोटिंग परसेंटेज की मैं निर्वाचन विभाग की वेबसाइट से आपके लिए ये पूरे आंकड़े उठाएं। करौली जिले से कांग्रेस भाजपा को टक्कर हो सकती है और धौलपुर से भाजपा संभवतः प्लस रहेगी।
ये आंकड़े बता रहे हैं, मतदान का प्रतिशत बता रहा है, किस विधानसभा क्षेत्र में कितना मतदान हुआ, किसको दिया, ये एक अलग बात है। लेकिन जैसे जैसे मतदान बढ़ता है उसका एक अंदाजा, ये सिर्फ अनुमान है, क्योंकि चुनाव हो चुका, लोग अनुमान लगाते रहेंगे। आप सब लोग भी मेरे साथ अनुमान लगाते रहे। अब वो आपके कमेंट्स क्या कह रहे हैं उसको मैं देखूंगा। उसके बाद फिर हम धौलपुर की आपके लिए बात करेंगे, फिर भरतपुर की। भरतपुर में आखिरकार क्या हो रहा है, जो साथी लगातार जुड़े, सबसे बड़ा रिक्वेस्ट है वीडियो शेयर करके आगे बढ़ाएं जल्दी जल्दी। और मैंने आपको जो आंकड़े दिखाए, एक विश्लेषण दिखाया, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। अभी कुछ साथियों ने वीडियो शेयर नहीं किया, इसलिए मेरा उनसे आग्रह है वीडियो शेयर करके आगे बढ़ाएं। गिरिराज सिंह, मान्य पत्रकार महोदय, नोट भी बहुत बहुत मिला होगा। मान्य पत्रकार महोदय, नोट भी बहुत बहुत मिलेगा। नोट क्या, नोटा, नोटा कह रहे हैं, नोटा। बीजेपी बेस्ट, कांग्रेस, सीएम बिहार, रविंद्र वैसला, गिरिराज सिंह, संदीप सोना, मैंने नोटा पर दिया है वोट। यानी नोटा का वोट काफी संख्या में जा सकता है। ये किसको है, क्या संकेत है? यदि सुनो, यदि नोटा में वोट ज्यादा गया तो भाजपा को नुकसान भी संभव है। नोटा में यदि वोट ज्यादा गया तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान भी संभव है। पूरा एक विश्लेषण आंकड़ा मैंने आपको दिखाया, किस पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। हालांकि भाजपा की जो उम्मीदवार है इंदु देवी जाटव, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने लगभग 1 से 1.5 लाख वोटों से जीत का दावा किया। भजनलाल जाटव से तो मेरी बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन पूर्व विधायक करौली कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर है, प्रदेश महासचिव रहे लाखन सिंह मीणा से बातचीत, उन्होंने कहा कि इस बार कांग्रेस अच्छे वोटों से चुनाव जीत रही है। शिव कुमार सैनी भाजपा के जो संयोजक है, उनका दावा है भाजपा चुनाव जीत रही है। देखिए, हर कोई नेता का अपना अपना एक दावा होता है और वो दावा जरूर करते हैं। दावों में सच्चाई कितनी है इसका मालूम चलेगा आपको 4 जून को, जब परिणाम आएगा। 1 जून से प्रक्रिया शुरू हो चुकी होगी, यानी 1 जून के आसपास मतदान का जो अंतिम चरण पूरा हो जाएगा। 4 जून को पूरा मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक जो रुझान चल रहा है, अभी तक जो पोलिंग हुई, उसके अनुसार कांटे की टक्कर है। टक्कर कैसी है मैं आपको ये बता देता हूं। मेरे हिसाब से हालांकि भारतीय जनता पार्टी के रहे हम वो अच्छे वोटों चुनाव जीत रहे हैं, कांग्रेस के लिए अच्छे वोटों चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन टक्कर कांटे की है। इसमें अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी प्लस भी है, क्योंकि यदि जिस प्रकार से वोटिंग रिजल्ट आया उसके अनुसार से। लेकिन आपने करौली विधानसभा चुनाव देखा होगा, दर्शन सिंह गुर्जर और लाखन सिंह मीणा जैसा मैच है, यानी कांटे टक्कर है। हार जीत बहुत आसपास की रहेगी और कौन जीतेगा ये 4 जून को मालूम चलेगा। लेकिन आंकड़े मैंने आपको एक एक दिखाया था, वो आपको जरूर समझना चाहिए। राजीव सिंह गुर्जर, इंदु देवी 2 लाख से मान्य पत्रकार स्थान पर 21 सीटें बीजेपी को मिलेंगी। सीएम ब्याज सर, ये पूरी नहीं, नुकसान क्या है, कांग्रेस का नहीं होगा। बीजेपी इज द बॉन्ड। बिल्कुल सभी साथी वीडियो शेयर करके आगे बढ़ाते रहे। जो साथी लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, 9:54 हो चुके हैं, 5 मिनट और मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। दिन भर आज हमने आपको ये बुलेटिन दिखाया। अब बात करते हैं आपसे भरतपुर की। देखिए, भरतपुर में लोकसभा क्षेत्र में नगर में बहुत अच्छा मतदान हुआ है। वहां जो मतदान का बीजेपी और कांग्रेस का वहां भी मैच फंसा हुआ है। संजना जाटव रामस्वरूप कोहली को काफी अच्छी टक्कर वहां दे रही है। ये देखिए, भरतपुर लोकसभा क्षेत्र में पूरा जो मतदान हुआ है 52.69% मतदान हुआ है। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित है। रामस्वरूप कोहली भाजपा से है, संजय जाटव कांग्रेस से है। 52.69% मतदान हुआ है। मतदान के आंकड़े बढ़ भी सकते हैं। कामा क्षेत्र में सबसे अधिक 62.85% मतदान हुआ है। नगर में अच्छा मतदान हुआ है। बयाना में शायद सबसे कम 39.5% मतदान हुआ है। देखिए, बयाना में जो कम मतदान हुआ उसके आंकड़े दोनों प्रकार से हैं। एक तो आप ये मान सकते हैं कि बयाना एरिया गुर्जर बाहुल सीट है। संजना जाटव कांग्रेस के सचिन पायलट समर्थक उनको मानी जाती है। सचिन पायलट वहां सभा भी की थी। यदि वहां गुर्जरों का वोट कम मिला तो कांग्रेस को नुकसान होगा। और वहां के गुर्जर भाजपा को वोट भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने ऋतु बाणावत को निर्दलीय वोट दिए थे। भाजपा सपोर्टेड है इस समय वो। तो दोनों पार्टी अनुमान लगा सकते हैं कौन वहां जीतेगा कौन हारेगा। वहां भी कांटे का मैच है। भारतीय जनता पार्टी 2019 में वहां से रिकॉर्ड वोटों चुनाव जीती थी। इस बार क्या आंकड़े होंगे ये एक भविष्य की बात है। आप सभी साथी हमारे साथ बने रहे। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं 5 मिनट
आपका सबका टाइम, आपका कमेंट्स। आप एक बार, मैं इस पर भी खबर बनाऊंगा, 2-3 मिनट के अंदर आप ये बता दें, आप जो साथी लगातार मेरे से जुड़े, कि आपके गांव से, आपके एरिया से कौन चुनाव जीत रहा है। आपके गांव, आपका एरिया, आपका मतदान बूथ, उसको आप डालें, मैं आपके नाम से खबर बनाऊंगा। उदाहरण के लिए मेरा नाम विनोद और गांव, मतदान बूथ, यहां से संभावना है कांग्रेस जीतेगी, यहां संभावना भाजपा जीतेगी। ये इसका आप जल्दी जल्दी डालें, 5 मिनट का टाइम, मैं आपके कमेंट्स पे आता हूं। पूरा विश्लेषण मैंने आपको दिखाया, टोडाभीम, सपोट्रा, करौली, बाड़ी, बसेड़ी, राजाखेड़ा, धौलपुर का पूरा मतदान 2019 का आपको पता है, करौली जिले से कांग्रेस का उम्मीदवार जीत गया था और बाड़ी, धौलपुर जिले से भाजपा जीत के आई थी। लेकिन पहले ये भी कह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का दबदबा हुआ करता था, भाजपा जीती थी। इस बार क्या समीकरण होगा 2019 दोहराएगा। 96,000 वोटों से मनोज राजा ने चुनाव जीते थे। इस बार इंदु देवी जाटव 1 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतने का दावा कर रही है। भाजपा खेमे में सबसे बड़ी जो खुशी है वो यही है कि टोडाभीम और सपोट्रा से मतदान कम हुआ। भाजपा इसको प्लस पॉइंट मान रही है। हालांकि लाखन सिंह मीणा साफ तौर पर कह रहे हैं कांग्रेस चुनाव जीतेगी, अच्छे वोटों से चुनाव जीतेगी, ये लाखन जी का दावा है। अब आपके कमेंट्स का पढ़ने का टाइम आ चुका है। सभी साथियों, जो सभी साथी बैठे, एक बार सबसे कहना है, आप वीडियो शेयर करके आगे बढ़ाएं जल्दी जल्दी प्लीज। अशोक सैनी कांग्रेस, गुर्जर बादल खिलाड़ी धोनी से जीत रहा है, निर्दलीय खिलाड़ी लाल, वाह यार, ये तो बहुत मजा ले रहे हो आप। इंदु देवी आ रही है, राजवीर सिंह गुर्जर, भाजपा पार्टी जीतेगी, अशोक सैनी कांग्रेस जीतेगी, खिलाड़ी देवी, ये देखो ये मजा ले रहे हैं, गुर्जर बादल हमारा भाई मजा ले रहा है, खिलाड़ी देवी चुनाव जीत रहे हैं, ये लोग, ये खिलाड़ी देवी के कर रहे हैं। राजवीर गुर्जर आप कहां से हैं भैया? हरिओम सिंघान कह रहे हैं कांग्रेस से, बयाना से कांग्रेस। मोनू जांगड़ कह रहे हैं बयाना से कांग्रेस जीत रही है। हरिओम सिंघान कांग्रेस जीत रही है। आपके लिए कितने से? राजीव, आपके यहां से कितने जीत सकती है? थोड़ा अपना नाम और मतदान बूथ का एरिया जरूर दें, कल उस पर खबर बनेगी, मतदान बूथ के हिसाब से सटीक विश्लेषण होगा। ये बुलेटिन और ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके मुझे कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। धाकर सिया, जो मंत्री हिंडोंग की सड़क नहीं बनवा पाया, वो चुनाव क्या जीतेगा? अच्छा, ऋषिराज मावई, हिंडोन सूरत से कांग्रेस आगे रहेगी। भाई 50% मतदान हुआ है, सबसे अधिक हिंडोन विधानसभा में। हिंडोन विधानसभा में सबसे अधिक मतदान। राजीव सिंह गुर्जर, तुलसीपुरा, करौली, विक्रम सिंह जेडी, करौली से भजन लाल जाटव की जीत पक्की है। करौली में 47 पॉइंट, विक्रम भाई 47 पॉइंट कुछ वोट हुआ है करौली में। और हिंडोन में सबसे अधिक पुष्पेंद्र भंडारी, बैर विधानसभा के नेहरा क्षेत्र से संजना जाटव की जीत पक्की मान रहे हैं। भाई लोग, बैर विधानसभा क्षेत्र से संजना जाटव की जीत पक्की मान रही है। 4 जून का इंतजार करते रहे आप। और दोस्तों, एक बार, काफी कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन वीडियो शेयर कम हुआ है, मैं चाहता हूं एक बार शेयर करके आगे बढ़ाएं जिससे अन्य साथियों तक हमारा वीडियो पहुंचे। जल्दी जल्दी करें। और अपने एरिया की जानकारी देती जाए। लगातार 2-3 दिन में इस पर काम करूंगा कि मतदान बूथ को लेकर हम तक के मतदान बूथ तक की आपकी लिस्ट डल जाएगी, किस मतदान बूथ पर क्या स्थिति रहेगी, इसको लेकर भी हम लगातार खबर देंगे। अशोक सिंह, मैंने खिलाड़ी धोबी को दिया है, बहुत बढ़िया। ऋषिराज मावई, करौली धौलपुर कांग्रेस की प्रत्याशी जीत संभवतः जीत रहे हैं। संभवतः ये भैया, बिल्कुल सब कुछ संभवतः, ये संभवतः से आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत निर्दलीय है और उनको कांटे में नहीं माना जा रहा है। कांटे के मुकाबले में मुकाबला सिर्फ पर दिख रहा है, तो इस बार इंदु देवी जाटव और भजनलाल जाटव के बीच मुकाबला है। ये देखिए, इंदु देवी 2 लाख वोटों से जीतेगी। ये कौन कह रहा है? राजीव सिंह गुर्जर बहुत ज्यादा कर रही। बलराम डागोर, कांग्रेस ही कर रहे हैं बलराम डागोर। थोड़ा आप ये बताएंगे कि भाई आपके यहाँ तो आप कहते रहे कि जीतेगा,
मैं फैक्ट जानना चाहता हूं कि आपका एरिया से बलराम ठाकुर, आपने अपने गांव का नाम बताया, तो उसका जीत के पीछे कारण क्या है, फैक्ट क्या है? उसके बाद हमारे पास भी कुछ तथ्य है, उससे मिलान जरूर करना चाहूंगा मैं। जब तुलसी परागर राजीव कहता है कि 2 लाख जीतेगी, भाई क्यों जीतेगी, फैक्ट क्या है आपके पास? आप ये फैक्ट मुझे जरूर बताइए, उसको मैं जरूर अपने बुलेटिन में शामिल करूंगा। कल 9 बजे भी आपको एक विश्लेषण देखने को मिलेगा, उसको भी आप देखना। दिन के 4 बजे भी कल मैं दूंगा, दोपहर 4 बजे बाद, क्योंकि अभी चुनाव में लोग जानना चाहते हैं वोटिंग परसेंटेज कहां किसकी स्थिति है। हालांकि ये भी माना जाता है कम वोटिंग होने से भाजपा को नुकसान भी होता है। दौसा में बहुत कम वोटिंग हुआ है, वहां पर देखा जाए तो पूरे राजस्थान में इस बार 50% के आसपास वोटिंग हुआ है। पूरे देश में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में 77% से अधिक वोटिंग हुआ है। लेकिन हम बात करौली धौलपुर और भरतपुर लोकसभा क्षेत्र कर रहे हैं। इसमें एक एक विश्लेषण आपको कैसा लगा, ये आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आंकड़े और उसका विश्लेषण। करौली से कांग्रेस प्लस हो सकती है, धौलपुर से भाजपा प्लस हो सकती है, अंदाज पुराना वही रहेगा। अब वो ये जरूर है कि टोडाभीम सपोर्टर वोटिंग कम होने से कितना परसेंट प्लस रहेगी, ये बात जरूर एक देखने रहेगी। गढ़मंडौरा अशोक सिंह कह रहे हैं, गढ़मंडौरा मासलपुर करौली बीजेपी, ये अशोक सिंह कह रहे हैं गढ़मंडौरा मासलपुर बीजेपी करौली। सीएम व्यास बीजेपी कजानीपुर से, और करौली से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। विजेंद्र गुर्जर ये कह रहे हैं करौली से कांग्रेस पार्टी जीत रही है। सचिन पायलट फैक्टर यदि रहा तो 100% पार्टी टक्कर में रहेगी। यदि सचिन पायलट फैक्टर कम रहा तो निश्चित रूप से नुकसान होने की संभावना भी रहेगी। घनश्याम सिंघल कांग्रेस नहीं आएगी और वोट परसेंट कम, बीजेपी का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं घनश्याम जी। घनश्याम जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, वोट परसेंटेज कम से बीजेपी नुकसान हो सकता है। लेकिन धौलपुर जिले में अच्छा वोट हुआ, उसके बारे में पहले बार आपको बताता हूं। 2019 में शाम होते चाय की दुकानों भविष्यवाणी, बिल्कुल सही कह रहे हैं जीतू भैया, क्या हाल है जीतू? टोडाभीम से क्या स्थिति रहेगी भाई? टोडाभीम से राजवीर सिंह गुर्जर करौली से बीजेपी में रहेगी, पक्का है, ये कह रहे हैं राजवीर गुर्जर। कांग्रेस नहीं आएगी, ये कह रहे हैं चंद्रमोहन व्यास, मैंने कैला माता के दर्शन नहीं किए। आपकी जानकारी एक बार और ये कह रहे हैं घनश्याम सिंघल के कमेंट्स है। 2019 में 55.5% मतदान हुआ, इस बार 50-51% मतदान होने की संभावना है। अब ये मतदान का प्रतिशत जो घटा है, गांवों में घटा है या शहरों में घटा है, इसका अभी आना बाकी है। लेकिन आपको एक बार फिर दो हिसाब से मैं समझाता हूं। करौली जिले की टोडाभीम और सपोट्रा दोनों एसटी बाहुल सीटें हैं, वहां पर मतदान का प्रतिशत काफी कम रहा है। यानी कि संसदीय जो क्षेत्र है इसमें सबसे कम दोनों को आंकड़ों को आप मान सकते हैं। राजाखेड़ा, बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर में अच्छी वोटिंग हुई है, 50% के लगभग हुई है। करौली में 48% हुई है और हिंडौन सिटी ने तो 50% पोलिंग की है, यानी आधे हिंडौन सिटी ने वोट दिया है। ये आंकड़े थोड़े से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी को प्लस कर सकते हैं, किसी को नुकसान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कल फिर इसी समय मिलूंगा, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत नमस्कार। राघवेंद्र सिंह नादौती, सत्येंद्र कंजा, अब की बार 405 विनोद जी, राजीव गुर्जर, कांग्रेस नहीं आएगी, एक बार फिर राजीव गुर्जर, धाकड़ सिया, राघवेंद्र सिंह, शांतनु गुर्जर, कंजनपुर। भैया एक बार वीडियो शेयर करें, जल्दी शेयर करके आगे बढ़ाएं वीडियो को। सभी मेरे साथियों से आग्रह है, जो साथी मेरे साथ समय वीडियो को लाइव देख रहे हैं उनसे मेरा आग्रह है, वीडियो को शेयर करके आगे बढ़ाएं, जिससे और साथी अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ सके। 54-55 लोग इस समय हमें देख रहे हैं। और धाकड़ भाई सिया, अशोक सिंह, कहां से अशोक सिंह? बीजेपी। और भाई नोटा पे क्यों दिया, क्या कारण है? राघवेंद्र सिंह कस्टमर केयर। प्रदीप मुड़िया, क्या हाल है भाई? मुड़िया में क्या स्थिति है? देखिए चंद्रमोहन व्यास सहित अन्य लोगों ने वीडियो शेयर किया है।
प्रदीप मुड़िया, अशोक सिंह गढ़, धाकड़ सिया कह रहे जीतेगा तो मोदी पत्रकार महोदय, ये कह रहे धाकड़ सिया। रघुवीर सिंह गुर्जर, करौली से बीजेपी प्लस रहेगी, इनका ये दावा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, कल फिर मिलता हूं आपको इसी समय, तब तक के लिए अलविदा। और बुलेटिन में आप किस प्रकार का और विश्लेषण चाहते हैं, इसके बारे में कमेंट्स करके आप मुझे जरूर बताएं। कल सुबह एक बार फिर मैं इसका विश्लेषण करूंगा, उसके लिए मेरे साथ आप बने रहें। चेहरा भोजपाल भजनलाल की अच्छी लग रही है, धौलपुर साइड से बीजेपी जीत रही है। प्रदीप, शुभ रात्रि। दिनेश चंद गुप्ता, विनोद जी राम राम। विनोद जी खजानीपुर का रहने वाला हूं, आप और नाम ही नहीं जान लेते हो, क्या नाम है भैया? विनोद जी क्या नाम है आपका? नाम थोड़ा पढ़ने में नहीं आ रहा भाई साहब, दोबारा क्या नाम? शांतनीपुर, खजानीपुर, क्या लिख रहा हूं समझ नहीं आया, इसको थोड़ा एक बार हिंदी में डाल दो आपके नाम को। SHANT खजानीपुर, एक बार थोड़ा हिंदी में डाला है, उसका आपका नाम बोलकर फिर इसको कमेंट को बंद करेंगे। मैं दिनेश चंद गुप्ता खसे साहब, और पारसर करौली, जय श्री राम भाई। धाकड़ सिया, क्या हाल है आपके? खजानीपुर वाले भाई साहब कह रहे हैं हमारा नाम लेते हैं, आपका थोड़ा नाम में समझ में नहीं आ रहा, क्या इंग्लिश हिंदी में डाल दो एक बार। ये देखिए, और ये कह रहे हैं पारसर करौली, पारसर करौली। शांतनु जाट, विनोद जी करौली की 4 विधानसभा सीटें बीजेपी प्लस रहेगी। राजवीर सिंह, शांतनु जाट, सीएम व्यास, खजानीपुर, खजानीपुर से शांतनु जाट, खजानीपुर से शांतनु जाट का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस रहेगी। खजानीपुर कहां पर है ये? हिंडौन विधानसभा या मासलपुर? ठीक है साथियों, नमस्कार, और कल फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।